आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर में है, एक्स लिखा हुआ है, ये बेस है और इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है जो कि ग्रीन कलर में है वो पावर दिया हुआ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज होंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के ही जो है फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो चलिए पेज को ऊपर करती हूँ और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर एक्स है और इस पर पावर लगा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर और इस पर जो एक्स पर एक्स, ये वाला एक्स क्या है हमारा बेस है और पावर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं ये निगेटिव यहाँ पर पावर दिया हुआ। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, समझना है, ये जो आपका ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसको मैं लेट क्या मान लेती हूँ, लेट एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो पावर में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस इस पूरे को मैंने क्या माना, ये जो मैंने रेड कलर में गोल सर्कल किया इसको मैंने एम माना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया एक्स टू द पावर माइनस एम, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है 2√2, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर माइनस एम है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका पावर निगेटिव में है तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/x का पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर जो x का पावर माइनस एम है इसको हम 1/x का पावर m के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है √2, ये 2 पर भी पावर दिया हुआ है √2। अब हम क्या करेंगे, ये 1/x का पावर m इक्वल टू 2 का पावर √2, इसको हम अपॉन 1 तो कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है 1 से इंटू होगा तो 1 1 जा 1, फिर ये इक्वल टू है, इक्वल टू साइन लगाइए और ये x का पावर m जो है इससे इंटू होगा, तो x का पावर m इंटू 2 का पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ √2। तो ये √2 जो है 2 पर पावर है। ठीक है, अब देखिए हम आगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पेज ऊपर कीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या माना था शुरू में कि ये जो m है ये m को हमने क्या माना था, लेट m इक्वल टू हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर माना था ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स। अब ये m का जो वैल्यू है ना, m का वैल्यू m क्या माना था हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक है, इनटू और ये क्या है 2 का पावर √2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये जो लेट m इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, आप सीधे वही लेकर चलिए। ठीक है, यहाँ लेट मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब भी तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो मैंने लेट m इक्वल टू एक्स करके माना था कि थोड़ा सा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सिंपल नजर आए। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे कि ये x यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ x का पावर x और x के ऊपर एक और पावर 2 दिया हुआ, तो इसको यहीं पे रहने देंगे और ये जो 2 का पावर √2 है इसको हम 1 के साइड लेकर आएंगे यानी कि LHS में लेकर आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर √2 ये LHS में आएगा तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये इनटू में है इधर। ठीक है, तो 1/2√2 ये आपको समझ में आया, इक्वल टू और ये x का पावर x और अगेन इस पर पावर 2 दिया हो ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे हम, ये आया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, और हम ये क्या पहले इसको लिख देते हैं x का पावर x और इस पर पावर ये 2 दिया। ठीक है, इक्वल टू और ये क्या दिया 1/2 का पावर √2। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज और समझना है, अभी मैंने आपको पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बताया था कि अगर x का पावर माइनस m है तो ये क्या होता है बराबर 1/x का पावर m के बराबर होता है। अब ये वाला फॉर्मूला और ये यहाँ पर ये वाला टर्म है, कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 यहाँ पर इस फॉर्मूले में 1/x का पावर जो m है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिया 1/2 का पावर √2। तो कंपेयर कीजिए इन दोनों को, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर ये x है ना, यहाँ पर x की जगह क्या है हमारा 2 है, मैं इसको दूसरे कलर समझा दूं। यहाँ पर जो 2 है ना इसको x मानिए और यहाँ पर x का पावर ये जो m है ना तो ये जो √2 है ना इसको m मानिए। तो आप कंपेयर करेंगे तो ये जो 1/2 का पावर √2 है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देंगे x का पावर माइनस m के फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। मतलब कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अब ये जो मेन ये जो फॉर्मूला है ना, तो अब हम ये जो 1/2√2 है ना इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे x का पावर माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x का पावर x अगेन इसका पावर 2 दिया हुआ इक्वल टू, मैंने सब बता दिया आपको यहाँ पर ये जो 2 है ना इसको x मानिए और इस पर जो पावर √2 है इसको m मानिए। तो बिल्कुल इस तरीके से ये इस फॉर्मेट में दिखेगा। तो हम इसको इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे x का पावर माइनस m तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x क्या है 2 है और m हमारा क्या √2 है, m हमारा क्या √2 है। यहाँ पर देखिए x का पावर माइनस m यानी कि ये x है माइनस और m हमारा क्या है ये √2, तो ये इसी के तो बराबर होगा। कहने का मतलब ये है 1/2√2 है, इसको हम 2 का पावर माइनस √2 लिख सकते हैं ना।
अब आपको समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा x का पावर x, अगेन इस पर पावर 2 दिया हुआ है, इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है 2 है और ये -√2 है ना, ये क्या माइनस, और इस पर ये 2 है, इस पर पावर क्या दिया हुआ -√2, तो देखिए यहाँ पर माइनस लिखिए। अच्छा ये √2 है, इसके साथ 1 तो हम इंटू कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। अब किसी भी नंबर के साथ 1 इंटू कीजिए तो वो तो सेम ही नंबर आएगा ना, तो जस्ट मैंने इसमें क्या किया 1 इंटू कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, 2 है, अब यहाँ पर क्या इसका पावर क्या दिया -1 इंटू √2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो -1 है ना इसके साथ लगा देंगे, 2 के साथ, ये वाला जो -1 है 2 के साथ लगा दिया पावर में, और ये जो √2 है, √2 जो बच रहा है इसके साथ होल ब्रैकेट लगा के इसको बाहर पावर में लगा देंगे। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है पावर एंड एक्सपोनेंट का, मैं आपको बता दूं कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पावर m इंटू एन में इंटू में है, तो ये पावर m जो है x के साथ लगा देंगे और होल ब्रैकेट लगा के ये जो n बच रहा है इसको ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे पावर में। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस, ये 2 है और इस पर पावर क्या है -1 इंटू √2, तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पर इस -1 को आप m मानिए और ये √2 को आप n मानिए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, x का पावर m और होल ब्रैकेट लगा के पावर n, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो इस तरीके से सेट हो जाएगा ये, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, x का पावर x, अगेन इस पर पावर 2 दिए हुआ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है 2 का पावर -1 है, इस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने अभी इसके पहले एक फॉर्मूला बताया पावर एंड एक्सपोनेंट का कि अगर x का पावर निगेटिव में दिया हुआ है, जैसे x का पावर यहाँ -m, ये निगेटिव में है ना पावर, तो ये किसके बराबर होता है 1/x का पावर m के बराबर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम इसमें लगाएंगे 2 का पावर -1 में। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर क्या है -1 है, निगेटिव में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 का पावर 1 इसके बराबर हो जाएगा ना, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है 2 का पावर -1 में। यहाँ मैं समझा दूं, ये 2 का पावर जो -1 इसको हम 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना भाई, ये निगेटिव पावर है 1, पावर क्या है यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको जस्ट 1 कर देंगे तो ये पावर जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव साइन हट गया, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 हो गया, तो ये यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस पर ये वाला जो है ना 2 का पावर -1, इस पर ये फॉर्मूला लगाया पावर एक्सपेंड का, ये आपको समझ में आया। अब क्योंकि 2 का पावर -1 ये हमारा बराबर हो गया 1/2 का पावर 1, अब क्योंकि इसके ऊपर एक और पावर √2 लगा हुआ, तो वो तो लगाएंगे ना यहाँ पर, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारा x का पावर x, अगेन इस पर पावर 2 दिया हुआ, ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये 1/2 का पावर 1, ये तो 1/2 ही के बराबर होगा भाई, 2 का पावर 1 का मतलब क्या है 2 ही होगा, ठीक है, अपॉन, अब ये क्या है √2 है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं बता दूं √2 को अगर हम यहाँ पर ये जो 2 पर जो रूट लगा है इसको अगर हटा दे तो इस पर पावर 1/2 लग जाएगा, ये तो मतलब ये तो सेम ही माना जाता है ना भाई। आप यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यही तो मतलब होता है ना। और ये जो स्क्वायर रूट लगा है इसका क्या मतलब होता है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहे तो वो ये इसके बराबर होगा 2 का पावर 1/2, तो यहाँ पर ये जो √2 है ना, हम ये √2 ना लिख करके क्या लिख देंगे 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, मैं पेज को नीचे कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आया, ठीक है। अब ये देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर x पावर 2 इक्वल टू, अब ये क्या है 1/2 और यहाँ पर ये पावर 2 है, 1/2 पर ये पावर 2 है, फिर अगेन इस पर पावर 1/2 है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। वो ये 1/2 बेस है, इस पर पावर 2 दिया हुआ है और इस पर अगेन पावर 1/2 दिया है, तो ये 2 पर पावर 1/2 ये कैसे आया है मैंने सब आपको बता दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, मैं लिख दूँ फिर से 1/2 ब्रैकेट, अब देखिए मैं इसको दूसरे कलर से लिख रही हूँ, ये क्या है 2 है और इस पर पावर क्या है 1/2, ठीक है। अब हम इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है कि अगर x का पावर m है और अगर एक पावर n दिया हुआ है तो इस केस में ये m और n दोनों पावर इनटू हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा 2m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x का पावर x, अगेन एक पावर 2 दिया हुआ इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या होगा, ये इसको m मान लीजिए इसको n मान लीजिए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, m इंटू n, यानी कि ये 2 और ये इंटू, ये आपस में इंटू हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2, अब ये दोनों पावर मैंने इंटू कर दिया, 2 इंटू 1/2 इंटू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ना, अब अगेन फिर अपोजिट फॉर्मूला इसका, ये जो मेन फॉर्मूला है ना इसको अब अपोजिट लगाएंगे फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, ये वाला 2 इसको 1/2 के साथ लगा देंगे और एक ब्रैकेट लगा के ये जो 1/2 है ये बाहर कर देंगे।
समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पर भी फॉर्मूला ही लग रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x का पावर x अगेन एक पावर 2 इक्वल टू, अब ये क्या दिया 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ, होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब 1/2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1/2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 1/4। तो ये तो पूरा 1/4 के बराबर हो गया। अब इस पर पावर कितना दिया हुआ है, ये 1/2, तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे। ये आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर जो अब जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का, वो ये वाला लगाएंगे कि अगर x का पावर x है और यहाँ पर a का पावर a दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको क्या चीज़ समझ में आ रहा है। आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बेस है वही पावर भी है। जैसे यहाँ पर बेस x है तो इस पर भी पावर x दिया हुआ है। इक्वल टू के बाद यहाँ पर बेस a है तो पावर भी a दिया हुआ है। अगर इस तरीके से कहीं पर भी दिखता है तो इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू a के बराबर। तो हमारे पास ये जो पूरा टर्म आया है ना, इसको हम बिल्कुल इसमें सेट करेंगे, इस फॉर्मूले में। यानी कि ये पूरा जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से सेट कीजिए कि एलएचएस साइड में, यानी कि इधर साइड में एक्स जो भी बेस हो वही पावर हो, और राइट इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में आरएचएस में जो बेस हो वही पावर हो। इस तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से इस फॉर्मूले में सेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको अगेन इस इक्वेशन को दोबारा लिखूँ। ये क्या है, एक्स का पावर एक्स और इस पर पावर 2 दिया हुआ इक्वल टू 1/4 और इस पर पावर दिया हुआ 1/2। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए x का पावर x, इस पर अगेन पावर 2 दिया हुआ है। तो ये जो पावर 2 है, ये इसको अगर हम हटाना चाहें, ये पावर 2 को, कि ये पावर 2 हट जाए, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड में एलएचएस और आरएचएस साइड में 1/2 का पावर दोनों साइड लगा दें, एलएचएस और आरएचएस दोनों में, तब ये जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। तब ये 2 1 के बराबर हो। जैसे कि ये 2 यहाँ पर ये पावर क्या है 2 है ना, हम इसको 1 करना चाहते हैं। तो 1 कैसे करेंगे, अगर हम इसमें इंटू 1/2 कर दे तो ये कैंसिल होकर 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये जो पावर 2 है ना, इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एलएच आरएचएस में 1/2 का पावर लगा देंगे, बोथ साइड। समझ में आ रहा है? तब ऐसा करने से जो हमारा इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा, बिल्कुल इस फॉर्मूले में। ये मैं बता दूं यहाँ पर, ये देखिए इस फॉर्मूले में हो जाएगा। ये जो है ना, ये इसमें इस तरीके से सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर 1/2 का पावर बोथ साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड लगाना है ना। तो अगेन ये जो इक्वेशन है एक बार और इसको लिखिए। क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर एक्स और इस पर पावर 2 दिया हुआ है इक्वल टू, ये दिया 1/4 और इस पर पावर दिया 1/2। मैंने क्या कहा, पावर ऑफ 1/2, 1/2 का पावर दोनों साइड लगाएंगे। तो पावर लगाना है ना, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगाइए, तब यहाँ पावर 1/2 लगाई। उसी तरीके से इसमें दोनों साइड लगाना है, तो इसमें ये वाला ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे पावर 1/2 लगाइए। ये आपको समझ में आ रहा है ना। हम दोनों साइड तो लगा ही सकते हैं पावर 1/2, दोनों साइड लगाएंगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। और अगेन जो ये वाला इक्वेशन है जो इसके ऊपर वाला है, उसी के बराबर ही तो आ जाएगा ना। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को मैं ऊपर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पावर 2 है और ये भी 1/2, ये दोनों पावर ही है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। ये पावर, ये 2 है पावर और ये भी 1/2, ये भी पावर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ये वाला कि अगर x का पावर m है और अगेन इस पर होल ब्रैकेट लगा एक और पावर n दिया हुआ है, तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखिए x का पावर x है। अब मैंने बता दिया ना कि ये 2 और ये दोनों पावर ये आपस में इंटू हो जाएंगे, इंटू हो गए इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज होगा 1/4 लगाइए और ये 1/2, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे ना इंटू। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज नीचे कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 2 तो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा x का पावर x। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 1/4 होल ब्रैकेट। अच्छा ये दोनों तो आपस में इंटू हो जाएगा, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/4 ही तो होगा ना, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये आया हमारे पास। तो अब यहाँ पर ये क्या है, x है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 तो x के बराबर होगा ना। ठीक है ना, इक्वल टू, और ये क्या है 1/4 और इस पर पावर दिया है 1/4। तो अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो लास्ट में ये जो स्टेप आया है, आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में सेट है, x का पावर x, a का पावर a। तो यहाँ पर x जो होता है वो a के बराबर हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस x है तो पावर भी x है। यहाँ पर आरएचएस साइड में सकते हैं कि बेस 1/4 है और इस पर पावर भी 1/4 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये x है
है ये a के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो x है 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या आई है 1/4, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया।